वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का और जनरल साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जी द समर सॉलिस्टिक्स। अब ये समर सॉलिस्टिक्स जनरल साइंस का टॉपिक है और इसे 2 बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ एमसीक्यूज़ के अंदर भी, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स के हवाले से इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अभी देखिए 21 जो है वो जून गुजरा है, तो 21 जून के सिग्निफिकेंस के हवाले से जो है कि भाई वो क्या है और क्यों इतना लंबा दिन जो है वो होता है, तो उस हवाले से हमारा नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा और साथ में हमें समझ आएगी कि सॉलिस्टिक्स क्या होते हैं या इक्विनॉक्स क्या होते हैं और इनका जो है वो कैसे असर होता है या किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये इक्विनॉक्स और जो सॉलिस्टिक्स हैं ये बनते कैसे हैं एक्चुअली में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो समर सॉलिस्टिक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको एसोसिएट किया जाता है लॉन्गेस्ट डे से, और किसके, साल के, यानी कि साल का सबसे लंबा दिन जो होता है उससे एसोसिएट किया जाता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर की बात नहीं हो रही, ये याद रखिएगा, लेकिन स्पेसिफिक रीजन के अंदर की बात हो रही है कि सबसे लंबा दिन जो है वो क्या होगा जी, वो होगा 21 जून का। और इसकी वेरिएशंस डेट और टाइम जोन के हिसाब से हैं। अल्टीमेटली जो टाइम जोन जहाँ जहाँ जाएगा जैसे जैसे सूरज, तो वहाँ उस हिसाब से वो उतना ज़्यादा लंबा दिन होगा। अब ये 21 जून जो है वो क्या है जी, वो स्टार्ट है समर का। एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलेंडर है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 21 जून जो है वो स्टार्ट है समर का। और वैसे भी हमें पाकिस्तान में तो अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ज़्यादा जो है वो गर्मी थी 21 जून को कल, तो अल्टीमेटली अब उसका हमें असर भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं सॉलिस्टिक्स क्या हैं। अब सॉलिस्टिक्स क्या हैं, द टाइम और डेट, टाइम या डेट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, एट विच द सन रीचेज इट्स मैक्सिमम और मिनिमम डिक्लिनेशन, कि जहाँ पे सन जो है वो या तो सबसे ज़्यादा हाइट पे या सबसे नीचे होता है, मेक बाय द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डेज, के जो सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन बनाता है। यानी कि साल में 2 बार, ठीक है, एक बार सबसे लंबा दिन होता है और एक बार सबसे छोटा दिन होता है। तो जो साल में सबसे लंबा दिन होगा और जो सबसे छोटा दिन होगा, इनको क्या कहेंगे, सॉलिस्टिक्स कहेंगे। अब जब सबसे लंबा दिन होता है तो उसे कहते हैं समर सॉलिस्टिक, और जब सबसे छोटा दिन होता है तो उसे कहते हैं विंटर सॉलिस्टिक, क्योंकि वो सर्दियों के अंदर होता है और ये गर्मियों के अंदर होता है, तो इसे कहते हैं जी सॉलिस्टिक्स। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सॉलिस्टिक्स है वो है 21 जून, यानी सबसे लंबा दिन 21 जून का है और सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर का है सॉलिस्टिक्स के हिसाब से। अब सॉलिस्टिक्स क्या है, सन इज ओवरहेडेड एट द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न एट द समर और विंटर, कि गर्मियों में और सर्दियों में जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, जिस वजह से ये सबसे लंबा दिन या सबसे छोटा दिन उस रीजन का बनता है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया का नहीं, उस रीजन का बन जाता है वहाँ पे। तो ओवरऑल पूरी दुनिया का आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उससे फिर लंबा दिन और कहीं होता नहीं है। तो इक्विनॉक्स क्या है, अब इसको मैं आगे पिक्चर्स में आपको समझाऊंगा, आप सिर्फ ओवरऑल अभी थ्योरी समझ लें। इक्विनॉक्स क्या है, द टाइम और डेट ट्वाइस अ ईयर in at which the sun crosses the equator by day and night are the approximately equal length by about 22 September and 28 March, के साल में ये भी 2 बार है, एक बार गर्मियों में एक बार सर्दियों में, आप कह लें, या इसको खिज़ां और बहार से एसोसिएट किया जाता है, एक बार खिज़ां या बहार, एक बार बहार में एक बार खिज़ां में, क्योंकि मार्च में आपको होता है बहार आती है और सितंबर में जो है वो खिज़ां का आगाज़ होता है। तो ये जो है 2 बार साल में जब इक्वेटर को क्रॉस करता है सूरज, तो उस टाइम पे दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं, उनकी लेंथ एक जैसी हो जाती है। यानी 10 घंटे का दिन है तो 10 घंटे की रात होगी, और ये साल में 2 बार होगा। कब होगा, एक बार 22 सितंबर को होगा, दूसरी बार 20 मार्च को होगा, क्योंकि सूरज इक्वेटर को क्रॉस करेगा इधर से इधर और दूसरी बार इधर से इधर क्रॉस करेगा, तो ये तकरीबन सेम डे एंड नाइट बनते हैं। इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। अब समझ गए, यानी सॉलिस्टिक्स क्या है, साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन सॉलिस्टिक्स हैं। और इक्विनॉक्स क्या है, साल में जब 2 बार सूरज जो है वो क्रॉस करता है इक्वेटर को, तो उस टाइम पे डे एंड नाइट जब बराबर हो जाते हैं तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। अब जरा इसको समझते हैं पिक्चर्स के हिसाब से कि ये क्या है। अब आपने सुना होगा कि देखिए जैसे पोल्स पे कहा जाता है भाई 6 महीने का जो है वो दिन होता है और 6 महीने की जो है वो रात होती है। जैसे नॉर्वे के हवाले से आपने सुना कि भाई 6 महीने बाद दिन होता है और 6 महीने जो है वो रात होता है। अब ये इस फर्स्ट पिक्चर में देखिए तो यहाँ पे ये 21 जून का दिन है जो भी गुजरा, 21 जून है, और हम ये जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 जो है वो टिल्टेड है, ये बार बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी 23.5 डिग्री पे वो तिरछी की हुई है थोड़ी सी, जिस वजह से सीजन्स आते हैं। अगर वो तिरछी ना हो तो फिर सीजन्स ना बने, जैसे ये सीजन्स हमारे पास आते हैं। अब ये हमारे पास है इक्वेटर, ठीक हो गया, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है,
तो ये पूरे का पूरा जो है वो इक्वेटोरियल जोन बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो एक्चुअल पोजीशन है इसकी, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है सॉरी, और ये साउथ है। तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पे आनी चाहिए थी इस जगह पे, लेकिन क्योंकि टिल्टेड है तो इस वजह से इसकी जो पोजीशन आ रही है नॉर्थ की वो यहाँ पे इस प्लेस पे आ रही है। तो इसका मतलब पूरे का पूरा नॉर्थ जो है वो यहाँ पे टिल्ट हो रहा है थोड़ा सा करके 23.5। तो अब जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे 24, अगर हम बात करें 24 आवर्स डे लाइट रहेगी, 21 जून के दिन की बात हो रही है। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें आर्कटिक सर्कल की, अंटार्कटिक सर्कल की, तो वहाँ पे 0 आवर्स की डे लाइट रहेगी, क्योंकि सूरज की अगर आप पोजीशन देख लें तो आपको नजर आ रहा है ये पूरा एरिया जो है वो डार्क है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब अगले 6 महीने के लिए जो है वो रात होने लगी है, और यहाँ पे रोशनी है, तो इसका मतलब यहाँ अगले 6 महीने के लिए जो है वो दिन होने लगा है, क्योंकि सूरज की पोजीशन ऐसी ही रहेगी कि अगले 6 महीने यहाँ पे दिन ही रहेगा इस आर्कटिक रीजन के अंदर, और यहाँ पे पोजीशन ऐसी रहेगी साउथ के अंदर जुनूब में कि यहाँ पे रात ही रहेगी अगले 6 महीने। और ये जो पूरा का पूरा रीजन है इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक का, ये सारे का सारा 90% दुनिया की आबादी यहीं पे रहती है इसके अंदर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर 21 जून का दिन, इसको कहा जाता है गर्मियों का आगाज। ये गर्मी का आगाज है। इससे पहले तो हम बड़े खुश हो रहे थे कि गर्मी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे गर्मी का आगाज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी देखिए, तो यहाँ पे ये उसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि यहाँ पे इस टाइम पे 21 जून का क्या हो रहा है, 21 जून में यहाँ पे इस जगह पे हम सन की पोजीशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर्कटिक सर्कल के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई 6 महीने का दिन होगा, लेकिन यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ 6 महीने की रात होगी 21 दिसंबर को। ये अब दिसंबर की जो है सर्दियों की होगी, जिसको विंटर सॉलिस्टिक्स कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो साउथ पोल आ रहा है हमारा, जुनूब जो है, या कुतबे जुनूबी जिसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुतबे शुमाली और कुतबे जुनूबी। तो ये जो कुतबे जुनूबी है यहाँ पे जो है वो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अल्टीमेटली 6 महीने के लिए जो है वो दिन आ जाएगा। तो यहाँ 6 महीने का दिन और यहाँ 6 महीने की रात आ जाएगी सूरज की पोजीशन की वजह से, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कैप्रिकॉर्न है उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब पहले सूरज के सामने एक था, अब दूसरा आ गया। मजीद से समझते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास सन। ठीक है, अब सन जो है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इक्वानॉक्स की। इक्वानॉक्स हमने क्या कहा कि साल में 2 बार जो है वो सूरज क्या करता है, साल में 2 बार सूरज इक्वेटर की जो लाइन है इसको क्रॉस करता है, यानी एक बार इस साइड पे आ गया और एक बार इस साइड पे चला गया। तो साल में 2 बार जब ये क्रॉस करेगा तो इसको हम कहेंगे इक्वानॉक्स, जिसमें दिन और रात जो है ये क्या हो जाएंगे जी, ये बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सूरज है, ये देखिए, एक तो ये पोजिशन आ रही है सन की, अर्थ की, और दूसरा यहाँ पे आ रही है सन की, अर्थ की सॉरी पोजीशन सन के सामने। तो ये दोनों जो है इक्वानॉक्स हैं जब ये क्रॉस करेगा यहाँ पे इक्वेटर को। दूसरी साइड पे यहाँ पे देखिए, अगर इस साइड पे ये सॉलिस्टिक्स है, कौन सा सॉलिस्टिक है, 21 जून का, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं। और ये जो सॉलिस्टिक है ये है जी 21 दिसंबर का, जब सर्दियाँ होंगी। तो ज़मीन का दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी साइड वो सामने आ जाएगी, और अभी जो साइड सामने है वो बैक साइड पे चले जाएगी ज़मीन के। तो ये गर्मियों का आगाज़ होगा। अब अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल बात करते हैं इस फिनोमेना की समर सॉलिस्टिक्स के अंदर, तो देखिए समर सॉलिस्टिक्स क्या है जी, सन्स हाईएस्ट पोजीशन इन स्काई ड्यूरिंग ईयर, कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, और खास करके कहाँ पे, जो कैंसर का जो कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे, सॉरी जो कैंसर का हमारे पास आता है ट्रॉपिक, तो वहाँ पे जो है ना एक्चुअली में ये सारे का सारा सबसे हाईएस्ट पोजीशन इसकी होगी हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थ एक्सिस की, तो वो 23.5 टिल्टेड है, जिस वजह से हमारे पास सीजन्स बनते हैं। अगर वो टिल्टेड ना हो तो सीजन्स हमारे पास ना बने। ये जो 4 सीजन हमारे पास बन रहे हैं ये इसी की वजह से बन रहे हैं कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी ऐसे है, इस तरह से तिरछी की हुई, तो जिस वजह से वो जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो सूरज के सामने उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है, जिस वजह से जो हिस्सा सूरज के सामने आता है उसी हिसाब से वहाँ पे लाइट लगती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे सीजन्स बनते हैं। अच्छा, अब डे लाइट जो है आर्कटिक रीजन के अंदर, वो उसको मिडनाइट सूरज, आधी रात का सूरज भी आपने सुना होगा कि आधी रात का सूरज कहा जाता है वहाँ पे, कि वो पूरा 6 महीने के लिए वहाँ पे अब दिन नहीं रहेगा। इस तरह जब अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे 21 जून की, तो 21 जून से अब वहाँ पे दिन स्टार्ट हो चुका है अगले 6 महीने के लिए, और ये 6 इसी तरह से रहेगा। लेकिन जब 21 दिसंबर को पहुँचेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर 6 महीने के लिए रात स्टार्ट हो जाएगी नॉर्थ के अंदर, शुमाल में, और जो जुनूब है, जुनूब के अंदर क्या होगा, जुनूब के अंदर जो है वो दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल वर्सेस मेट्रोलॉजिकल सीजन्स की, कि भाई जो मेट्रोलॉजी वाले हैं, महकमा मौसमियात वाले हैं, उनके नज़दीक सीजन्स कब कब आते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनके नज़दीक कब आते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाले देखिए, अगर बात करें हम सॉलिस्टिक्स की और इक्वानॉक्स की, तो वो यूज़ करते हैं
एस्ट्रोनॉमी वाले, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट बताते हैं कि भाई हमारा जो सॉलिस्टिक्स है या इक्वानॉक्स है उसके हिसाब से उन्होंने सीजन्स को तरतीब दिया हुआ है। जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग जो आती है वो आती है 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को बहार का आगाज होता है। हमारे पास जो गर्मी आती है वो 21 जून को आती है, यानी कल से आप कह लें गर्मी स्टार्ट हुई है हमारे पास, उससे पहले तो गर्मी थी ही नहीं। किसके अकॉर्डिंगली? एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। थर्ड है ऑटम हमारे पास आती है जी 21 सितंबर को, और विंटर हमारे पास आएगी 21 दिसंबर को। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है। अब अगर मेट्रोलॉजिकल की बात करें, मौसमियात वालों की, उनके हिसाब से कैसे डिवीजन होती है, तो वो ये कहते हैं जी कि मार्च 1 को जो है 1 मार्च को बाहर आ गई। अच्छा, समर कब आ गया? 1 जून को समर आ गया, छुट्टियां हो गई। अच्छा, ऑटम कब आ गया? सितंबर 1 को ऑटम आ गई, और विंटर कब आ गई? दिसंबर 1 को विंटर आ गई। ये इनके हिसाब से है, लेकिन जाहिर बात है अब ये इनका अपना हिसाब है जो टेम्परेचर के हिसाब से होता है, क्योंकि ये देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उस हिसाब से ये देखते हैं। और ये जो है किसके हिसाब से देखते हैं? ये देखते हैं सॉलिस्टिक्स और इक्वानॉक्स के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। विंटर सॉलिस्टिक्स की अगर बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर, अब वो पिछली पिक्चर में आपको मैं दिखा चुका हूं कि जो हमारे पास जो है वो 21 दिसंबर को बनती है, तो वो क्या है? वो विंटर इक्वानॉक्स है, जिस टाइम पे अर्थ की बिल्कुल पोजीशन अपोजिट हो जाती है, और फिर जहां पे पहले जो है सबसे लंबे दिन थे और सबसे ज़्यादा गर्मी थी, वहां पर अब चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, और वहां पर सबसे ज़्यादा अब जो है क्या हो जाएगा? छोटे दिन हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो अब इस टाइम पे अगर हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून में इस टाइम पे गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे है, यानी कि जो शुमाली अब हमारा साइड आ रही है सारी की सारी अर्थ की, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जो जुनूबी है, जुनूबी साइड पे क्या है? उतनी ज़्यादा ठंड है। जैसे कि अर्जेंटीना के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, या न्यूजीलैंड के अंदर, ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ के अंदर क्या होगा? यहाँ पे इस टाइम पे सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस टाइम पे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये घूमेगा, तो फिर जब यहाँ पे जो है दिसंबर में हम जिस टाइम पे सर्दी में यहाँ ठिठर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली ये जो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह कंट्रीज़ जो हैं, ये गर्मी से जो है इनकी हालत बुरी हो रही होगी। तो अब अगर बात करें तो जो समर की बात करते हैं, समर सॉलिस्टिक्स की, तो इसका इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं, देखिए अप्रॉक्सीमेटली 10% जो है दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है शॉर्टेस्ट डे से इन साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में अल्टीमेटली आबादी ना होने के बराबर है, ठीक है। अब ये देखिए दुनिया को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से नीचे ये है साउथ। अब साउथ में दुनिया की सिर्फ 10% आबादी रहती है, और जो नॉर्थ है यहाँ पे दुनिया की 90% आबादी रहती है, जिसमें पाकिस्तान भी है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आबादी ज़्यादा इफेक्ट होती है, यहाँ पे कम होती है। और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है वहाँ पे कि भाई उस टाइम पे प्लांटेशन का जो है मौसम हो जाता है, हार्वेस्टिंग का हो जाता है, ये बहुत अच्छा यानी कि सीज़न होता है। फिर यहाँ पे आप कह लें बुवाई कटाई, जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है। तो ये है हमारे पास जी सॉलिस्टिक्स। और सॉलिस्टिक्स क्या है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सॉलिस्टिक्स साल का सबसे लंबा दिन, ठीक है, और साल का सबसे छोटा दिन जो है उससे क्या कहा जाता है? उससे सॉलिस्टिक। सबसे लंबा दिन समर सॉलिस्टिक है, और सबसे छोटा दिन विंटर सॉलिस्टिक है। और ये कब है जी? ये है 21 जून को सबसे लंबा दिन, और 21 दिसंबर है सबसे छोटा दिन, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली इक्वानॉक्स है। इक्वानॉक्स का मतलब ये है कि जब इक्वेटर को 2 बार सूरज जो है वो साल में क्रॉस करता है, और डे और नाइट जो है वो बराबर आ जाते हैं। तो अब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के अकॉर्डिंगली 21 जून से जो है वो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और यहाँ पे सबसे लंबे दिन भी स्टार्ट हो चुके हैं, और साथ में अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये करंट अफेयर्स प्लस जनरल साइंस का जो है एक मिक्स टॉपिक था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फीडबैक जो है उसके लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, और आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए।